क्या आपने कभी सुना है कि एक कछुए ने चालाक बंदरों से बदला लिया था? क्या कोई अपने आंसुओं से नदी बना सकता है? और क्या एक मासूम सा दिखने वाला जीव अपनी चतुराई से पूरी बंदर जाति को मात दे सकता है? ये कहानी आपको हंसाएगी भी और सोचने पर भी मजबूर कर देगी। तो चलिए सुनते हैं असम की इस अनोखी लोक कथा को, जिसमें है धोखा, बदला और आखिर में एक ऐसा मोड़ जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक कछुआ किसी अजनबी नगर से नमक खरीद कर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक विशाल पेड़ पर बंदरों का झुंड बैठा हुआ था। वे रसदार फल खा रहे थे और खुशी खुशी किलकारियां मार रहे थे। कछुए को भी उन फलों को देखकर ललचाने लगा। भाइयों, क्या मुझे भी कुछ फल मिल सकते हैं? कछुए ने विनम्रता से पूछा। बंदरों को मजाक सूझा। वे हंसते हुए बोले, अरे ले लो, और कुछ फल नीचे गिरा दिए। कछुए ने जैसे ही उन फलों का स्वाद चखा, उसकी आंखें चमक उठी। इतने मीठे फल उसने पहले कभी नहीं खाए थे। वो और फलों की गुजारिश करने लगा, लेकिन इस बार बंदर हंसे और बोले, अगर और फल खाने हैं तो खुद चढ़कर तोड़ लो, मैं तो चढ़ नहीं सकता। कछुए ने दुखी स्वर में कहा, अगर तुम और फल नीचे गिरा दो तो बड़ी कृपा होगी। बंदरों ने आंखों आंखों में इशारा किया और बोले, कोई बात नहीं, अगर तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकते तो हम तुम्हें उठाकर ऊपर पहुंचा सकते हैं। कछुआ बहुत खुश हुआ, तुम लोग सचमुच बहुत अच्छे हो। कुछ बंदर नीचे उतरे और उन्होंने कछुए को उठाकर पेड़ की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। कछुआ खुशी खुशी बैठकर बंदरों के साथ फल खाने लगा। लेकिन जब सबका पेट भर गया तो बंदरों ने एक और शरारत की। वे बिना बताए पेड़ से नीचे उतर आए और कछुए को वहीं अकेला छोड़ दिया। इतना ही नहीं, वे कछुए का नमक भी उठा ले गए। कछुए ने देखा कि नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। उसने बंदरों को पुकारा, मुझे नीचे उतार दो, मत जाओ। लेकिन बंदर दूर निकल चुके थे। अब कछुआ रोने लगा। रोता ही रहा, रोता ही रहा। उसके आंसू लगातार गिरते रहे और धीरे धीरे आंसुओं का एक छोटा सा नाला बन गया। थोड़ी देर में वहाँ एक हिरन आया। उसने उस नाले का पानी पिया और बोला, वाह कितना मीठा पानी है। कछुए ने सुना तो फौरन कहा, ये नाला नहीं, मेरे आंसू हैं। हिरन ने उसकी कहानी सुनी और सहानुभूति से बोला, आओ मेरी पीठ पर कूद जाओ, मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा। कछुआ झिझका, तुम्हारी पीठ बहुत संकरी है, मैं गिर जाऊंगा। हिरन उसे मनाता रहा, लेकिन कछुआ कूदने की हिम्मत न जुटा सका। थोड़ी देर में एक बार हसिंगा आया। उसने भी पानी पिया और तारीफ की, ये नाले का पानी नहीं, मेरे आंसू हैं। कछुए ने फिर दोहराया और अपनी कहानी सुनाई। बारहसिंगा ने भी उसे पीठ पर बैठाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कछुआ फिर डर गया। अंत में एक विशाल हाथी वहाँ से गुजरा। उसने भी पानी पिया और बोला, कितना स्वादिष्ट पानी है। कछुआ रो पड़ा, हाथी भाई, ये मेरे आंसू हैं। हाथी को दया आ गई। उसने अपनी मजबूत और चौड़ी पीठ की ओर इशारा करते हुए कहा, आ जाओ, तुम आराम से कूद सकते हो। कछुए को हाथी की पीठ सुरक्षित लगी, इसलिए उसने कूदने का फैसला किया। लेकिन दुर्भाग्य से वो हाथी की रीढ़ की हड्डी पर कूदा, जिससे उसकी खुद की पीठ पर चोट लग गई। दर्द से बिलबिलाते हुए उसने सोचा, बंदरों को इस दर्द का स्वाद चखाना ही होगा। कुछ दिनों बाद कछुआ बंदरों के गांव पहुंचा। वहां उसने बंदरों के खेत के पास जाकर मलत्याग कर दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद बंदर वहां आए और मल को देखकर चौंक गए। वे इसे मांस समझकर खाने लगे। कछुआ ये सब देख रहा था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, अभी कुछ दिन पहले तुमने मुझे पेड़ पर छोड़ दिया था और अब तुमने मेरी टट्टी खा ली। बंदरों को जब सच पता चला तो वे गुस्से से पागल हो गए। वे कछुए को सबक सिखाने के लिए उसके घर पहुंच गए। कछुआ पहले ही चालाकी से एक योजना बना चुका था। उसने एक बड़ी टोकरी को पेड़ के नीचे रख दिया और उसके अंदर कुछ केले रख दिए। जैसे ही बंदर आए, वे कछुए को ढूंढने लगे, लेकिन कछुआ गायब था। उन्होंने केले देखे और लालच में टोकरी के अंदर घुस गए। कछुए ने फटाफट टोकरी का मुंह बंद कर दिया और उसे पहाड़ी से नीचे लुढ़का दिया। टोकरी जोर से गिरी और सारे बंदर मारे गए, लेकिन एक बंदरिया बच गई। गिरते समय उसने एक लता को पकड़ लिया था। ये बंदरिया गर्भवती थी। कहते हैं कि आज दुनिया में जितने भी बंदर हैं, वे उसी बंदरिया की संतान हैं। अंतिम संदेश, तो देखा आपने, कभी कभी मासूम दिखने वाला भी सबसे बड़ा खिलाड़ी निकल सकता है। कछुए ने अपनी चतुराई से उन चालाक बंदरों को मात दे दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों को धोखा देने वाले खुद अपने जाल में फंस सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रोचक कहानियाँ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक और अनोखी कहानी के साथ मिलते हैं।